मैं बहुत बीमार हो गया तो मेरी पत्नी ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। मेरी दवाई से लेकर घर का पूरा खर्चा खुद चलाने लगी। जब मैं उससे पूछता कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो वो बात को टाल देती और मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। पर एक दिन जब मैं उसका पीछा किया और जो मंजर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर तो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। क्योंकि मेरी पत्नी एक गैर मर्द के साथ, आखिर मेरी पत्नी ऐसी कौन सी नौकरी करती थी जो उसे ज़रा से काम के इतने सारे पैसे मिलते कि हमारी गरीबी ही दूर हो गई थी। मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था, मगर आए रोज़ ये सिलसिला देखकर मुझे अब आरती पर शक सा होने लगा था। कहीं वो पैसों के खातिर अपनी इज्जत तो इससे आगे सोचने की मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। मुझे उस पल पहली बार बेबसी महसूस हुई थी। मुझे अपनी इस बीमारी पर गुस्सा आने लगा था। काश ये बीमारी मुझे नहीं लगती तो शायद आज हालात कुछ और होते। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। मेरी गरीबी और दो बच्चों की पैदाइश ने भी उसकी खूबसूरती पर कोई आंच नहीं आने दिया। उसकी खूबसूरती का राज शायद मेरी मोहब्बत ही थी। हम गरीब अपनी बीवियों को बस वफा और मोहब्बत ही जी भर के दे सकते हैं, जिसे पाकर हमारी पत्नी हमारे साथ हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती है। अब तक अपनी गरीबी के बावजूद भी हम खुश थे, लेकिन मेरी बीमारी ने सब कुछ ख़त्म करके रख दिया। मेरी बीमारी के बाद मेरी पत्नी शायद लोगों के घर में काम करने लगी थी। जब तक वो घर से बाहर रहती, मेरी जान सूली पर लटकी रहती। जब तक मैं कमाता था, कम से कम वह मेरे घर के चार दीवारी में महफूज तो थी। उसकी हालत देखकर मैं अपने आप को किस तरह संभालता था नहीं जानता था। मुझे आरती पहले से कमज़ोर सी लगने लगी थी। रात को वे बच्चों के साथ चारपाई पर सोई, लेकिन सुबह अपने वक्त पर नहीं उठ पाई। उसे बहुत तेज़ बुखार था। शायद रोज़ रोज़ के कामकाज से वो थक गई थी। मैंने जब उसकी तपती हुई पेशानी देखी तो फिक्रमंद हो गया। मेरी बीमारी ने मेरी पत्नी को हिला कर रख दिया। मैंने उसे नहीं उठाया। मेरी तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी थी, पर डॉक्टर ने कामकाज करने से मना कर दिया था। कहा था जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाना, मेहनत का कोई काम मत करना। मैं अब यह करता था कि घर के छोटे मोटे काम कर दिया करता। मैंने बच्चों को नाश्ता बनाकर करवा दिया था और आरती के लिए चाय बनाई। अभी आरती चाय पीने के लिए चारपाई से उठी ही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला तो एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर खड़ा था। उस आदमी को देखकर बड़ा अजीब महसूस हुआ। वह मुंह में पान दबाए बड़े अजीब अंदाज में घर के अंदर घुसा। उसे देखकर मेरी पत्नी आरती के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। उस शख्स ने मुझे देखते ही मेरे ऊपर सरसरी सी नज़र डाली और फिर वो आरती को देखकर कमीनगी से मुस्कुराया और कहने लगा, क्या हाल है, आज काम पर नहीं आई तुम? यही कहते हुए उसने अपनी जेब से 5,000 के नोट निकाले और आरती के हाथ में पकड़ा दिए। उसे देखकर मेरी पत्नी आरती सबकाई हुई थी। आरती कहने लगी, मालकिन से कहना मुझे बुखार है, मैं 2 दिनों तक काम पर नहीं आ सकती। यह सुनकर उस शख्स के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उसने कहा, मालकिन का तुम्हारे बिना गुजारा नहीं होता, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम नहीं आई तो उन्होंने मुझे भेज दिया और कहा जाकर आरती का हाल पूछ लो कि आखिर वो क्यों नहीं आई। न जाने क्यों मुझे उस शख्स की नज़रें बुरी लग रही थीं। वो आरती को सर से पैर तक बड़े गौर से देख रहा था। वह आदमी कहने लगा, बुखार की दवाई खा लोगी तो कल तक तुम भली चंगी हो जाओगी और ठीक होने के बाद तुम काम पर आ जाना, वरना तुम तो जानती ही हो कि मालकिन का तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होता। वैसे मालकिन के पास लड़कियों की कमी नहीं है, खामखा तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। ये बातें करते हुए उस शख्स की नज़रें आरती पर टिकी हुई थी और आरती बार बार अपने चेहरे पर आने वाले पसीने पोंछ रही थी और पसीने पोंछते ही कह रही थी,
कि मालकिन से कहना मैं कल ज़रूर आ जाऊंगी, आगे से छुट्टी नहीं करूंगी। आरती के लहजे में नमी के साथ बेबसी भी थी। वो आदमी यहाँ से चला गया, लेकिन मेरा दिल बेताब सा हो गया। उस शख्स की नज़रें और आरती की बदहवासी मुझे कुछ और तरफ ही इशारा दे रही थी। मेरा नाम मुकेश था। मैं मजदूरी का काम करके अपने घर का गुजर बसर कर रहा था कि अचानक इस बीमारी की चपेट में आ गया। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं डॉक्टर के पास चला गया, पर डॉक्टर ने जो खबर मुझे सुनाई उसे सुनकर तो मैं टूट कर चकनाचूर हो गया। मैं घर आकर सामने रखी चारपाई पर लेट गया। तभी मेरी पत्नी कमरे से बाहर निकली और मुझे देखते ही पूछने लगी, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं उसे क्या बताता कि डॉक्टर ने क्या कहा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं डॉक्टर की बताई हुई सारी दवाइयाँ खरीद सकता। मैंने खामोशी से उसकी तरफ देखा और कहा, डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है और बहुत सारी दवाइयाँ लिखी हैं कि मैं वक्त पर इन दवाइयों को खाकर ठीक हो जाऊं। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी खामोश हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। हम जैसे गरीब को आराम करने और महंगी दवाइयां खरीदने की सहूलियत कहाँ रहती। यहाँ तो दाल रोटी के साथ किसी तरह गुजारा हो जाए, वही ज़्यादा था। मैं बिल्कुल बेजान सा वजूद लिए बैठा था। तभी मेरी पत्नी मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, मुकेश आप फिक्र मत करें, मेरे पास कुछ जमा पूंजी पड़ी है। मैं इस जानलेवा बीमारी से आपको छुटकारा दिलवा कर रहूँगी। उसकी बात सुनकर मैं लंबी सांस लेकर रह गया। डॉक्टर ने मुझे टाइम से दवाइयाँ खाने के बाद 3 महीने तक आराम करने को कहा था। किसी तरह हमने डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ खरीदी, मगर एक हफ्ते बाद हाथ तंग होने लगे। मुझे दवाई खाते हुए 6 दिन गुजरे थे। 7वें दिन खाने के लिए दवाई नहीं थी और डॉक्टर ने कहा था एक भी दिन की दवाई का गैप नहीं होना चाहिए। मेरी दवाइयाँ इतनी महंगी थीं कि दवाइयाँ खरीदने के बाद हमारे पास पैसे नहीं बचते थे कि हम अपने घर का राशन पानी ले सकें। कुछ दिन यूं ही गुजारने के बाद एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ही कोई नौकरी ढूंढ लेती हूँ। जब आप ठीक हो जाएंगे तो नौकरी छोड़ दूंगी, क्योंकि इस तरह तो हमारे घर में खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे हैं। अपने लिए ना सही, पर हमारे दोनों बच्चों के लिए मुझे नौकरी की इजाज़त दे दें। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, पर ना चाहते हुए अपनी पत्नी को नौकरी करने की इजाज़त दे दी। अगली रोज़ वह सुबह सुबह घर से निकली। मैं घर में रहकर उसकी अच्छी अच्छी नौकरी मिलने की दुआ करने लगा। वह सुबह 9 बजे घर से निकली थी और अभी उसको घर से निकले 3 घंटे ही हुए थे कि वो घर वापस आ गई। इतनी जल्दी घर आता हुआ देख मैंने सोचा शायद उसे कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए इतनी जल्दी घर पर आ गई है। लेकिन अब मैं उसकी तरफ देखा तो वो काफ़ी खुश लग रही थी और उसके हाथ में मेरी दवाइयाँ और खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें थीं। मैं ये देखकर दंग रह गया कि वे घर में तो पैसे भी नहीं थे, फिर मेरी पत्नी ये सारा सामान कहाँ से लाई थी। वो मेरे पास आई और मुस्कुरा कर मुझसे कहने लगी, मुकेश मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई है, अब आपके इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी। देखिएगा आप कुछ ही दिनों में बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर मैं भी खुश हो गया। अगले रोज़ आरती घर का सारा काम निपटा अपने काम पर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे ये ख़याल आया कि मैंने तो आरती से पूछा ही नहीं कि उसे कौन सी नौकरी मिली है। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा किसी के घर में कोई नौकरी लगी होगी कि मैं सारा दिन घर में लेटा हुआ हूँ, बस यही सोचता रहा। आरती को गए अभी 3 घंटे ही गुजरे थे कि वो वापस घर आ गई। उसे देखकर मैं चौंकते हुए पूछा, आरती तुम इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गईं? मेरे सवाल पर वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मेरी नौकरी बस इतने ही वक्त की है, इतने वक्त में मैं अपना काम करके आ जाती हूँ। उसकी बात से मुझे हैरत हुई कि ऐसा कौन सा काम है जिस काम में सिर्फ 3-4 घंटे ही नौकरी करनी पड़ती है।
वो आज खाने पीने की चीज़ें और मेरे लिए फल लाई थी। इस बढ़ती महंगाई में कहाँ हम दाल रोटी से गुजारा करते थे, पर अब तो हमारे घर में खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद रहती। मुझे आरती की नौकरी कुछ समझ में नहीं आती थी। कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं आरती से पूछूं कि तुम्हें ऐसी कौन सी नौकरी मिली है कि तुम अचानक इतने पैसे कमाने लगी हो। पर मैं चाहकर भी उससे कुछ पूछ नहीं सकता था, क्योंकि उसे देखकर लगता था कि वह मुझे कुछ बताना नहीं चाहती। धीरे धीरे करके मेरी तबीयत सुधरने लगी, मगर मेरे अंदर कई दिनों से बेचैनी थी। उस सवाल ने मेरा सुख चैन छीन लिया था। आज जब मेरी पत्नी घर आई तो मुझे उसमें एक बात बहुत अजीब लगी। वो काफ़ी थकी-थकी लग रही थी। वो आते ही बिस्तर पर लेट गई। मेरी नज़र उसके कपड़े पर पड़ी तो वो निशान देखकर मेरे दिमाग में कई सवालात ने जन्म लिया। उसके कपड़े पर कई सारे दाग लग रहे थे। उसके ये निशान देखकर अगर मैं उससे कुछ पूछता तो वो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचती। पर मुझे अब रहा नहीं जा रहा था। मैं उससे पूछना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें सिर्फ 3-4 घंटे लगते और उसके बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिलते। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इतने घंटे में इतना पैसा नहीं कमाते जितना कि आरती कमा रही थी। मेरा दिल बेचैन ना होता तो और क्या होता। आज जब वह घर वापस आई तो मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा और इधर उधर की बातें करने के बाद फिर मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि आरती, आखिर तुम कहाँ पर नौकरी करती हो। मेरे सवाल करते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वो फौरन मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और फिर उससे पूछा कि तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि आखिर तुम कहाँ पर नौकरी करती हो कि चंद घंटों की नौकरी के बाद तुम्हें इतने सारे पैसे मिलते। मेरे सवाल पर वो नज़रें झुका कर कहने लगी कि एक अमीर औरत के घर सफाई का काम करती हूँ। यही कहकर वो ना जाने क्यों फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया। आरती मुझसे कहने लगी, मुकेश, मेरे लिए आप और बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ आपकी जान बचाने की खातिर कर रही हूँ, जिससे आप और मेरे बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। पता नहीं क्यों आरती की बातों में मुझे सच्चाई नहीं लगी। वो उठकर वहाँ से जा चुकी थी और फिर कुछ दिन बाद ही वो शख्स मेरे घर आया, जो आरती की तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आरती को पैसे देकर गया। जब से वे शख्स हमारे घर पर आकर वापस गया था, मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। मर्द अपनी बीवी पर हर उठने वाली नज़र को पहचान लेता है, और किस नज़र से वो आरती को देख रहा था। मेरा जी तो चाहता कि उसकी आंखें नोच लूं, लेकिन मेरी बेबसी मुझे इस बात की कहाँ इजाज़त देती थी। मेरी इस बीमारी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं मरना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पीछे मेरी बीवी बच्चों का कोई सहारा नहीं था। क्योंकि आरती एक अनाथालय में रहती थी, मैं वहीं से उससे शादी कर उसे लेकर आया था। मेरी गुजर बसर अच्छी हो रही थी, लेकिन इस बीमारी ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अगले दिन आरती मेरे बड़े बेटे को अपने साथ लेकर गई। जब वो दोनों कुछ देर बाद वापस आए तो मेरे बेटे के हाथ में खिलौने थे। इतने महंगे खिलौने तो मैं उसे कभी नहीं दिला सकता था। मेरी पत्नी आरती और मेरा बेटा आज बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, पर मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया और मैंने ठान ली थी कि मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर आरती ऐसा कौन सा काम करती है जो चंद घंटों में ही उन्हें इतने सारे पैसे मिलते हैं। रात भर मैं बेचैनी से करवटें बदलता रहा और सुबह हुई और जब आरती काम पर गई तो मैंने बच्चों को घर के अंदर बंद किया और आरती का पीछा करने लगा। आरती तेज कदमों से चल रही थी और मैं भी कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज तेज चल रही थी, पर अचानक मेरी धड़कन उस वक्त रुकती हुई महसूस हुई जब आरती किसी मालकिन के घर जाने की बजाय एक छोटे से घर के सामने जाकर खड़ी हो गई, जहां पर वही शख्स मौजूद था जो उस दिन मेरे घर आया था। वो फिर एक बार आरती को देखकर कमीनगी से मुस्कुराया और उसे अंदर जाने का इशारा किया।
यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल को कोई मुट्ठी में दबोच लिया। आरती के अंदर जाने के कुछ देर बाद वो आदमी भी घर के अंदर गया और 2 मिनट के बाद ही वो दोनों बाहर आ गए। कुछ ही देर बाद उस घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी और वो आदमी आरती को उस टैक्सी में बिठाकर वहां से चला गया। मैंने भी एक रिक्शा लिया और उस टैक्सी का पीछा करने लगा। वो टैक्सी एक हॉस्पिटल के सामने जाकर खड़ी हुई। यह देखकर मेरा दिल डूबने लगा कि क्या उस शख्स ने मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है और क्या वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। मुझे याद आने लगा कि आरती कुछ दिनों से सर चकराने और जी मचलाने की बात कर रही थी। मुझे तो अपना सांस रुकता हुआ मालूम पड़ रहा था। एक मर्द के लिए शायद इससे बड़ी तकलीफ कुछ हो ही नहीं सकती जो इस वक्त मैं सह रहा था। मैं मरे मरे कदमों से हॉस्पिटल के अंदर गया। आरती उस आदमी के साथ एक कमरे में गई। मैं कमरे में लगे शीशे से झांकने लगा। वो वहाँ एक औरत फोल्डिंग बेड पर लेटी हुई थी और वहाँ डॉक्टर भी मौजूद था। वो आदमी उस औरत के पास जाकर खड़ा हो गया और रोते हुए उसके माथे को सहलाने लगा। मैं अभी ये सब देख ही रहा था, तभी एक नर्स की आवाज़ मेरे कानों तक आई। मैं पलट कर देखा तो वो मुझसे ये कह रही थी कि मैं दरवाजे से पीछे हट जाऊं ताकि वह अंदर जा सके। मैंने उस नर्स से पूछा कि अंदर कौन सी मरीज़ है, तो वो मुझे बताने लगी कि एक औरत है, उसका जिगर खराब हो गया है। उसका पति उसके जिगर का ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है। उसके लिए वे एक औरत को रोज़ इस हॉस्पिटल में लेकर आता है और बहुत सारे टेस्ट करवाता है। बस कुछ ही दिनों में ऑपरेशन है। यही कहकर वो नर्स अंदर चली गई। तो क्या आरती उस आदमी की बीवी को अपना जिगर काट कर दे रही है? यह सब जानकर मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे कि मेरी पत्नी मेरे खातिर किस हद तक गुजर रही थी और मैं क्या सोच बैठा था। कुछ देर बाद आरती कमरे से बाहर आई तो मुझे सामने देखकर घबरा गई। मैंने कहा, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मुझे देखते ही वो रोने लगी और कहने लगी, मुझे इस कुर्बानी से मना मत करना। मैंने आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए एक औरत की ज़िंदगी बचाने का वादा कर लिया है। वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और ऑपरेशन से पहले वे हमें 5 लाख भी देगा। आरती रोती हुई मेरी मिन्नतें कर रही थी। मैंने भी इनकार नहीं किया। कुछ दिन बाद एक कामयाब ऑपरेशन हो चुका था। मेरी आरती भी ठीक थी और उस आदमी की पत्नी भी बच गई थी।